हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन यूनियन। नॉन यूनियन नॉन यूनियन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। एक तो हो जाएगा कि फ्रैक्चर विल नॉट यूनाइट एनी विदाउट एनी फर्दर इंटरवेंशन। दूसरा हो जाएगा कि फ्रैक्चर नॉट यूनाइटिंग अप टू दी 9 months। 9 months period if fracture not uniting after a fracture occur within the 9 months, if fracture not uniting, that is considered as a non-union. Okay. Or fracture is not uniting with the, there is no sign of the healing of this fracture in the last 3 months. Okay. One is the fracture is not united up to the 9 months, and one thing is the fracture, there is no sign of the healing of the fracture in the last 3 months. In last 3 months there is no signs of the healing of the fracture. ठीक है, there is no sign of healing of fracture in last 3 months. Or other thing is there is fracture is no showing no sign of the healing of either clinically or radiologically. Okay. And it will not heal without any further intervention. That is non-union. Okay. So non-union का ये definition हो गया. So definition क्या हो जाएगा? Within 9 months. 9 months. Fracture is not healing within 9 months. Okay, 9 months. And last 3 months. Showing no signs of healing. Okay, that is non-union. कॉजेज ऑफ नॉन यूनियन हम देखेंगे अभी। कॉजेज ऑफ नॉन यूनियन। ओके, ठीक है। कॉजेज ऑफ दी नॉन यूनियन। नॉन यूनियन में क्या क्या कॉजेज हो जाएंगे? ठीक है, कॉजेज ऑफ दी नॉन यूनियन। ओके, कॉजेज एक तो हो जाएगा, क्या 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 कॉजेज हो जाएंगे नॉन यूनियन के? तो एक तो क्या हो जाएगा, एज रिलेटेड हो जाएगा। यानी एज ये होता है ओल्ड एज में ज़्यादा, ओल्ड एज में नॉन यूनियन ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, ओल्ड एज में। दूसरी चीज़ है यानी ड्रग रिलेटेड। ड्रग रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि स्टीरॉयड। यदि पेशेंट स्टीरॉयड ले रहा है या फिर कोई एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग ले रहा है, तो नॉन यूनियन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग एंड एल्कोहल आल्सो एग्रीवेट द नॉन यूनियन। ओके, नॉन यूनियन उन पर्सन में ज़्यादा होगा जो कि स्मोकिंग एंड एल्कोहल लेते हैं। ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल लेते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि तो मोस्ट कॉमन कॉज है जो नॉन यूनियन का, वो है इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। ओके, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन। Inadequate immobilization is after fracture we not mobilized properly the fracture. Then other than that, inadequate reduction is the one of the also one of the cause of the non union. दूसरी चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रैक्चर टाइम ऑफ एनी इंटरवेंशन वी टेकिंग। यदि हम डिस्ट्रक्शन करते हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है नॉन यूनियन का। दूसरा जो चीज़ है जो इसमें आता है वो होता है टाइप ऑफ फ्रैक्चर। यदि फ्रैक्चर सेगमेंटल फ्रैक्चर है या फिर कम्युनेटेड फ्रैक्चर है तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे नॉन यूनियन के। सेगमेंटल फ्रैक्चर और नॉन यूनियन आई मीन सेगमेंटल फ्रैक्चर और कम्युनेटेड फ्रैक्चर में ज़्यादा चांस हो जाएंगे नॉन यूनियन के। ठीक है, ये तो हो जाएगा एक चीज़। दूसरा चीज़ जो है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज द वन ऑफ द कॉज। इन्फेक्शन
बोन लॉस, इन्फेक्शन हो सकता है, बोन लॉस हो सकता है। दूसरी चीज है ओके इन्फेक्शन, बोन लॉस। एक हो जाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन, बोन लॉस हो गया, कॉजेज ऑफ द नॉन यूनियन, इन्फेक्शन हो गया, बोन लॉस। उसके बाद हो गया इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। और इनएडिक्वेट रिडक्शन, रिडक्शन, इनएडिक्वेट रिडक्शन के अलावा टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर टाइप जैसे कि सेगमेंटल फ्रैक्चर है, सेगमेंटल फ्रैक्चर, या फिर कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। दूसरी चीज एज, एज ओल्डर एज में होता है ज़्यादा। ड्रग्स लाइक स्टीरॉइड, एनसेड हो गए। और इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रैक्शन। तो ये मेन कॉज हो जाएगा। जैसे कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो जाएगा तो नॉन यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। इन्फेक्शन हो गया, बोन लॉस हो गया, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन हो गया, इनएडिक्वेट रिडक्शन हो गया, फ्रैक्चर सेगमेंटल या कम्युनिकेटेड हो गया, एज रिलेटेड ओल्डर एज में ज़्यादा होता है, ड्रग्स स्टीरॉइड एनसेड एंड डिस्ट्रैक्शन। ये तो मेन इसके कॉज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे नॉन यूनियन के कॉजेज, मेन जो कॉज होते हैं। दूसरा चीज़ है टाइप्स ऑफ नॉन यूनियंस। हम देखेंगे यदि एक तो हम देख लेंगे कि एक तो होता है सेप्टिक और नॉन सेप्टिक। सेप्टिक नॉन यूनियन हो जाएगा एक तो, मतलब जो इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है उसे सेप्टिक बोलते हैं। एक नॉन सेप्टिक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जैसे कि अपनी बोन है उसमें, जैसे कि बोन है अपनी, कोई मान लो बोन है, इसमें एक तो एपिफाइसिस हो जाएगा, ये डायाफाइसिस वाला एरिया हो गया, डायाफाइसिस। ये हो गया मेटाफाइसिस, सॉरी ये मेटाफाइसिस हो गया, ये डायाफाइसिस हो गया। तो इसके रिलेटेड भी हो जाएंगे कि कौन से हिस्से में हो रहा है नॉन यूनियन, एपिफाइसिस में हो रहा है, मेटाफाइसिस में, डायफाइसिस में। ठीक है। दूसरी चीज़ है नॉन यूनियन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें नॉन यूनियन के लिए, एक होता है इसमें हाइपरट्रोपिक नॉन यूनियन, हाइपरट्रोपिक नॉन यूनियन होता है। दूसरा होता है ओलिगोट्रोपिक, तीसरा होता है एट्रोपिक। इसमें जो होता है हाइपरट्रोपिक होता है वो हाइपरवैस्कुलर होता है, मतलब इसमें वैस्कुलरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। इसमें एक एक कोज जो है मैं भूल गया, वो है वास्कुलर रिलेटेड भी होता है, वास्कुलरिटी, वास्कुलर रिलेटेड कोज, जिसमें कि वास्कुलर यूनिट होती है। ठीक है। तो ये तो हाइपरवैस्कुलर हो गया, हाइपरट्रोपिक। ओलिगोट्रोपिक मीन्स सही एडिक्वेट वैस्कुलरिटी ओलिगोट्रोपिक में होगी। एट्रोपिक में मीन्स देयर इज नो वैस्कुलरिटी। एट्रोपिक में वैस्कुलरिटी नहीं होगी। ठीक है। तो ये होगा हाइपरट्रोपिक, ओलिगोट्रोपिक, एट्रोपिक। इसमें भी हाइपरट्रोपिक में देखेंगे यदि हम हाइपरट्रोपिक, हाइपरट्रोपिक नॉन यूनियन में भी हम यदि देखेंगे, इसमें भी तीन टाइप के हो जाए, मतलब हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा एलिफेंट फुट, दूसरा हो जाएगा हॉर्स फुट। ठीक है। एलिफेंट फुट हो जाएगा, हॉर्स फुट हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएंगी।
इसमें एलिफेंट फुट क्या होता है? एलिफेंट फुट नथिंग बट एलिफेंट फुट ये होता है कि यदि आप समय से पहले यदि वेट बियरिंग करा दी जाए पेशेंट को, फ्रैक्चर हील भी नहीं हुआ उससे पहले यदि प्री मेच्योर वेट बियरिंग, ओके, समय से पहले वेट बियरिंग करवा दोगे तो ये एलिफेंट फुट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपकी बोन ऐसे हो जाएगी एलिफेंट फुट जैसी, मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसी ऐसी बोन हो जाएगी, ठीक है। तो समय से पहले आप वेट बियरिंग करवा दो तो एलिफेंट फुट जैसा हो जाएगा, ठीक है, एलिफेंट फुट हो जाएगा। दूसरा चीज़ है हॉर्स फुट। हॉर्स फुट में पार्शियली अनस्टेबल फ्रैक्चर, ओके, और मॉडरेटली यू कैन से पार्शियली और मॉडरेटली अनस्टेबल फ्रैक्चर ये हो जाएंगे। तो इसमें मेन तो होता है एलिफेंट फुट और हॉर्स फुट होता है। और एलिफेंट फुट में इनएडुकेट वेट बेयरिंग कराएंगे तो वो मतलब वैसा हो जाएगा। और हॉर्स फुट है वो पार्शियली अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है, पार्शियली अनस्टेबल। तो दूसरा होता है वो एट्रोफिक होता है। एट्रोफिक के भी हम टाइप देखेंगे, एट्रोफिक के भी। एट्रोफिक हो जाएगा वेज टाइप। दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो वेज हो गया कम्युनिकेटेड, तीसरा क्या हो जाएगा गेप, ओके, वेज टाइप। ओके, वेज टाइप में मान लो ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर यूनाइटेड हियर बट नॉट यूनाइटेड अदर साइड, ओके, फ्रैक्चर यूनाइटेड एट वन साइड बट नॉट यूनाइटेड अदर साइड, दैट इज वेज टाइप। एट्रोफिक में वेज टाइप मीन्स ये बोन तो वेस्कुलर होगी, बाकी बोन एवेस्कुलर होगी। इसमें मतलब इसमें more than one or more than two side, more than one side of the fracture will be avascular in the terminated। तीसरा में गैप रहेगा, मतलब फ्रैक्चर में गैप रहेगा, ठीक है, और गैप टाइप हो जाएगा। तो ये टाइप्स हो गए। तो इसमें हाइपरट्रोफिक में तो एलिफेंट फुट हो जाएगा, हॉर्स फुट और एलिफेंट फुट मीन्स एलिफेंट फुट मीन्स हम पेशेंट को पहले ही मोबिलाइज करवा दे रहे हैं, मतलब समय से पहले, तो वो हो जाएगा। हॉर्स फुट है मतलब पार्शियली अनस्टेबल फ्रैक्चर, अनस्टेबल फ्रैक्चर। एट्रोफिक में वेज टाइप हो जाएगा। वेज टाइप मीन्स वन साइड इट यूनाइटेड अदर इट नॉट यूनाइटेड, कम्युनिकेटेड हो जाएगा, गैप हो जाएगा, गैप टाइप हो जाएगा। तो ये तो टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ दी नॉन यूनियन। तो नॉन यूनियन में बेसिकली हम पहले तो एक्सरे करवाएंगे, ठीक है, एक्सरे करवा के देखेंगे। एक्सरे करवाएंगे मतलब सीरियल एक्सरे की जरूरत होती है नॉन यूनियन में, कि हम देखेंगे कि मतलब वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, केयरलेस फॉर्म हो रहा है कि नहीं। जैसे कि इनमें भी यहाँ पर वेज जो ये है, इनमें केयरलेस फॉर्म होता ही है। एट्रोफिक, हाइपरट्रोफिक। एट्रोफिक में नहीं होता है, हाइपरट्रोफिक में ज़्यादा केयरलेस फॉर्म हो जाएगा। ओलिगोट्रोफिक में भी केयरलेस होता है, लेकिन एट्रोफिक में केयरलेस फॉर्म नहीं होता है। तो केयरलेस फॉर्म हम वो चीज़ हम एक्सरे की सीरियल एक्सरे से देखेंगे कि वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। एक्सरे में तो एक्सरे करवा लेंगे एक तो। एक्सरे के अलावा जो भी है तो हम क्लिनिकली देखेंगे। क्लिनिकली ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी विजिबल डिफॉर्मिटी विल बी देयर, मीन्स देयर विल बी विजिबल डिफॉर्मिटी और एटीट्यूड ऑफ लिम्फ देयर विल बी, मतलब abnormal attitude will be there, a visible deformity will be there. Other thing we palpable, there will be palpable gap in the bone. On examination, there will be palpable gap on the bone will be there, palpable gap, or fracture ends will be irregular will be there. On palpation, there will be no tenderness. Basically, in the non-union, यदि इन्फेक्टेड होगा तो वहाँ पर तो टेंडरनेस होगा ही होगा। इन्फेक्टेड नॉन यूनियन में टेंडरनेस होता है, बाकी में टेंडरनेस यूजुअली नहीं होता है। इन्फेक्टेड नॉन यूनियन में टेंडरनेस यूजुअली होता है, बाकी में भी हो सकता है। लेकिन एक केस है जहाँ पे नॉन टेंडरनेस कभी नहीं होता है, वो है सूडो आर्थ्रोसिस, मतलब जहाँ सूडो जॉइंट फॉर्म हो जाता है।
वहाँ पे कभी भी टेंडरनेस नहीं होती है, बाकी जगह हो भी सकती है लेकिन ऑलवेज प्रेजेंट इन द इन्फेक्शन, in case of infection tenderness will be there, so all things will be there. Then okay, then so ऑन एग्जाम्स नहीं हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो ट्रीटमेंट पे आएंगे। ट्रीटमेंट पे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, यदि पेशेंट को दे कोई स्लेब या देना तो वो होता है पीटीबी कास्ट। पीटीबी कास्ट बेसिकली यूज़ होता है इसमें नॉन यूनियन में। और इसके अलावा तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है, उसमें हम बोन एंड को फ्रेशनिंग ऑफ द बोन एंड, देन बोन सीमेंटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ऑल दैट प्रोसीजर विल बी देयर। ओके, फ्रेशनिंग ऑफ द बोनी एंड्स, ग्राफ्टिंग और बोन सीमेंट application, all this will be there, ठीक है। then other than that in infected non-union, one of the your we using that is your external fixator. In external fixator also we using Elizaro method. Elizaro method is very important in infected non-union because we have to distract the bone and सो इन क्या होता है, इलिजारो कैसे काम करता है। इलिजारो में बेसिकली क्या होता है, हम इलिजारो करते हैं तो हम मेटाफाइसियल एरिया पर क्या करते हैं, कोर्टिकोटोमी करते हैं कि हम वैस्कुलरिटी को प्रमोट करने के लिए। मेटाफाइसियल एरिया ऑफ द बोन वी डू कोर्टिकोटोमी व्हेन यू डू इलिजारो प्रोसीजर। इलिजारो एक्सटर्नल फिक्सेटर वी अप्लाई, तो वी फर्स्ट वी हैव टू डू कोर्टिकोटोमी ऑन द मेटाफाइसियल एरिया। क्योंकि मेटाफाइसियल में ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ पर वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती है, तो वैस्कुलरिटी को प्रमोट करने के लिए हम कोर्टिकोटोमी करेंगे। तो कोर्टिकोटोमी करेंगे तो जैसे ये बोन है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये बोन है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोर्टिकोटोमी कर दी सपोज, और यहाँ पे विजिबल गैप ऑन दी बोन, दैट इज नॉन यूनियन। तो हम ये तो पहले से ही है, ये बाद में करेंगे हम। तो इस पर हम इलिजारो लगा रहे हैं, ठीक है। इलिजारो एक्सटर्नल फिक्सेटर, ठीक है। इलिजारो लगा रहे हैं हम, इलिजारो लगा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोर्टिकोटोमी कर रहे हैं हम, ठीक है। कोर्टिकोटोमी इस पार्ट में, इसको हमने कट करके अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, मेटाफाइसियल एरिया में वैस्कुलरिटी होगी, वैस्कुलरिटी और प्रमोट वैस्कुलरिटी विल डू कोर्टिकोटोमी। सो कोर्टिकोटोमी कर देंगे तो यहाँ पर तो बोन बनती जाएगी, धीरे धीरे बोन बनती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इस बोन को हम इलिजारो से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रैक्ट करने का जो मेथड है वो है 1 mm per day, 1 mm per day, or you can say 0.6 mm per 6 hour, 0.6 mm per 6 hour or 1 mm per day, that is the distraction method। तो डिस्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बोन तो पास में आती जाएगी ना, इधर आती जाएगी, ये बोन इधर आती जाएगी, तो ये धीरे धीरे इधर आती थी। मान लो एक दिन यहाँ आ गई, दूसरे दिन यहाँ आ गई, तीसरे दिन यहाँ आ गई, चौथे दिन यहाँ आ गई, तो ये धीरे धीरे आगे आती जाएगी, तो ये जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर ये कर देगा, यहाँ पर ये कर देगा तो ये इधर मतलब बोन आगे आती जाएगी, ठीक है। तो ये पर्पज होता है इसमें इलिजारो में। इलिजारो मेथड, इलिजारो कर सकते हैं, या फिर आजकल तो हम ज़्यादातर LRS लगाते हैं। हम डे टू डे प्रैक्टिस में LRS ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन इलिजारो इज आल्सो वेरी गुड। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है लेकिन दिस इज वेरी गुड, बट LRS आल्सो कैन बी डन इन दिस नॉन यूनियन, infected non union। So yeah, then once this infection all this heal, then we secondary procedure also can be done like plating all that, but first we have to subside the infection, okay. Infections will be subsided, but plating all that that not that much use, but we using basically first of all this Elizaro method all that in the non union cases, ठीक है। सो ये था अबाउट द नॉन यूनियन। थैंक यू।